ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणिः सह श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ इति। ॐ अथ ॐ अथ ॐ अथ। पृष्ठ नंबर 226। काणादाः तु एतेभ्यः एव वाक्येभ्यः ईश्वरं निमित्तकारणम् अनुमिमते अणुंश्च समवायिकारणम्।
आदि शंकराचार्य जी अन्य जो दर्शन शास्त्र है, अन्य दर्शन शास्त्र के वो लोग किस प्रकार से निमित्त कारण उपादान कारण समझते हैं। आगे कह दिया कि अनुमानेनैव कार्येण कारणम, वो वेद प्रमाण को नहीं देखते हैं, वो अनुमान प्रमाण को देखते हैं। कार्येण कारण सिद्धि, ये कार्य जो है, ये जगत जो कार्य जो है, वो कार्य से ही वो कारण का अनुमान करते हैं। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी ने सांख्यवाद दर्शाया। अब काणादाह, अब देखिए काणादाह माने कि जो ये वैशेषिक जो है, जो नैयायिक जो है, और आदि कहाँ है अब समझो। तो काणादा जो माने कि जो नैयायिक जो वैशेषिक शास्त्र जो है, सृष्टि वाक्यभ्यः एव परार्थ अनुमान रूपभ्यः यत् कार्यम, हमने देखा कि वो अनुमान करते हैं कि जो कार्य है तद बुद्धिमत कर्तृकमिति, जो भी कार्य है वो कार्य माने कि जो रचना जो है, कार्य माने रचना, क्रिएशन, तो कि जो भी रचना होती है वो रचना के पीछे बुद्धि कर्तृकम, इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब कोक ऐसा है जो बुद्धिमान है, जो ये रचना कर रहा है, क्योंकि रचना करने वाला जो है, मोबाइल अपने आप में मोबाइल नहीं बन जाता है, पुस्तक अपने आप में पुस्तक नहीं बनेगा, उनके पीछे बनाने वाला जो कर्तृक माने कि जो रचनाकार जो है, रचयिता जो है, और वो रचयिता बुद्धिमान रचयिता है, उनमें ज्ञान भी है, कुशलता भी है। आगे हम देख के गए, निमित्त कारण वो है जिसमें ज्ञान और कुशलता है। और इसीलिए काणादि माने कि जो वैशेषिक दर्शन शास्त्र जो है वो कहते हैं कि ये जो जगत जो है वो जगत को देखकर ही हम अनुमान करते हैं कि उनका कारण ईश्वर होना चाहिए। ईश्वरम कर्तारम, ये जगत बनाने वाला ईश्वर है। सांख्यवादी कहते हैं कि जड़ प्रधान ने ये जगत बनाया है, लेकिन वैशेषिक कह रहे हैं जड़ से नहीं, बुद्धि कर्तृकम। अब चेतन ईश्वर है जिसके द्वारा ये जगत की उत्पत्ति की गई है, ईश्वर कर्तृकम। ठीक है, निमित्त कारण ईश्वर है, तो उपादान कारण क्या है? तो आगे के वाक्य में कहते हैं अणुश्च समवायी कारणम, तो उनका जो द्रव्य जो है, कर्ता जो है, वो तो निमित्त कारण है। परमाणुश्च यत् कार्य द्रव्यम, ये कार्य के लिए द्रव्य क्या है? कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उनके घड़े का जो कार्य जो है उनका द्रव्य है, और वो द्रव्य क्या है? मृत्तिकेत्येव सत्यम। तो ये मृत्तिका है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो उनका जो द्रव्य जो है वो द्रव्य क्या है? तो वो कहते हैं अणु जो है, परमाणु जो है, वो उनका द्रव्य है। देखो ऐसा मत मानना कि ये वैज्ञानिक लोगों ने बताया, हम ही कह रहे हैं अणु परमाणु है। आप देखिए वैशेषिक न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन जो है वो अणु परमाणु की बात करते हैं। शंकराचार्य जी उनका यहाँ पर अवतरण कर रहे हैं, और रत्न प्रभाकार कह रहे हैं कार्य द्रव्यम स्वन्यून परिमाण द्रव्य आरब्धम इति अनुमीमते। न्यून मान की अत्यंत सूक्ष्म परिमाण वाले जो अणु जो है वो अणु है, वो द्रव्य है। वो द्रव्य से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई, आरब्धम। अब उनकी उत्पत्ति का आरंभ जो है वो अणु से है। अणु जो है, एक अणु जो है वो दूसरे अणु से मिल जाता है, द्वणुक। अब देखो
तीसरा अणु उनसे मिलता है त्रणुक। अब देखिए, संपूर्ण रसायन शास्त्र जो चर्चा कर रहे हैं वही तो कह रहे हैं। अब अणु परमाणु से ही ये संपूर्ण जगत है। तो वो कह रहे हैं कि ये द्रव्य जो है वो अणु है। आप समझो, लेकिन अणु कैसे? समवायी कारणम। अब देखो, समवायी कारण, समवायी माने कि एक अणु से दूसरा अणु मिल गया, तीसरा अणु मिल गया, और इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तो आदि कहा ना, काणादाह। अब देखिए, काणाद आदि, तो आदि से कौन कर? अन्येपि बौद्धाः। अब बौद्धादयः असद्वा इदमग्र आसीत् इति। तो अन्य जो है नैयायिक जो है, उसी प्रकार से बौद्ध आदि, आस्तिक संप्रदाय भी है, नास्तिक संप्रदाय भी है। तो आस्तिक संप्रदाय वाले जो है वो कहते हैं, वैशेषिक है, नैयायिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। आस्तिक माने कि जो वेद को प्रमाण मानने वाले। उसी प्रकार से बौद्धा अन्येपि माने कि बौद्धादयः, जो नास्तिक संप्रदाय है। तो नास्तिक संप्रदाय वाले जो हैं वो भी क्या कहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? अब समझो, वो अन्य प्रकार से कहते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, एवं एवं अन्येपि अन्येपि तार्किकाः तार्किकाः वाक्य आभास युक्ति आभास युक्ति आभास अवष्टम्भाः अवष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिनः पूर्वपक्षवादिनः इह उपतिष्ठन्ते इह उत्तिष्ठन्ते। अन्येपि, शंकराचार्य जी कहते हैं, मात्र ये वैशेषिक आदि नहीं, अन्य भी बहुत हैं। बौद्धादय है, आप सब काणादय हमें नैयायिक आ जाएंगे, आप सब पूर्व मीमांसा आ जाए। अन्य पिमानी की जो नास्तिक संप्रदाय जो नास्तिक दर्शन शास्त्र जो है उनकी बात यहां करते हैं। तो बोले कि वो क्या है? तार्किकाः। अब देखिए, वेदांत जो है वो वेद प्रमाण को मानते हैं, शब्द प्रमाण जिसको हम कहते हैं। ये काणादय जो है माने कि सांख्यवादी है, योग शास्त्र जो है। देखो, ये पुनः पुनः इसलिए बोल रही हूं कि ये सब आपको स्मृति में रखना है, आगे ये सब आएगा। अब सब तो आस्तिकवादी काणादय हो गए। अब जो नास्तिकवादी है उसको शंकराचार्य जी कहते हैं अन्येपि। अब वो क्या करते हैं? वो तर्क को प्रमाण मानते हैं, वो तर्क से ही बात करते हैं। लेकिन उनका जो तर्क जो है सही में तर्क है क्या? तो शंकराचार्य जी कहते हैं वाक्य आभास। अब वो भी श्रुति वाक्य को ही कहते हैं, लेकिन वो वाक्य का जो अवतरण करते हैं अयोग्य वाक्य का अवतरण करते हैं। मानी कि वो आभास मात्र है, सही में नहीं है। तो बौद्धादय जो है वो क्या कहते हैं? असद्वा इदमग्र आसीदिति वाक्य आभास है। वो कहते हैं नहीं नहीं, आपके तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहा है असद्वा इदमग्र आसीत। पहले असत था, शून्यवादी। आप देखिए, ये शून्यवादी जो है वो क्या कहते हैं? ये जगत पहले शून्य था। अब असद्वाग्रे आसीत, फिर क्या होगा? अंत में भी वो शून्य हो जाएगा। तो सर्वम शून्यम शून्यमेव। बौद्ध में भी दो है, एक शून्यवादी है, दूसरा क्षणिकवादी है। शून्यवादी कहते हैं पहले कुछ भी नहीं था, अब ये जगत है, बाद में शून्य हो जाएगा। दूसरा जो है युक्ति आभास है,
युक्ति का आभास जो है अवष्टंभा, अवष्टंभा मानी उनका आलम्बन लेते हैं, वाक्य आभास का आलम्बन लेते हैं, युक्ति आभास का आलम्बन कर कर शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब जो है वो कौन है, पक्ष पूर्व पक्षवादिनः इह उत्तिष्ठन्ते। जब हम कहते हैं कि ये ब्रह्म जगत कारण है तो हमारे पूर्व पक्षी जो है उत्तिष्ठन्ते, उपस्थित हो जाते हैं, हमारे सामने बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, प्रधान कारण है, अणु कारण है। अब समझो, तो बौद्ध जो है वाक्य आभास के द्वारा कह रहे हैं कि शून्य ही है, शून्य से जगत की उत्पत्ति हुई है, शून्य में ही उनकी शांति हो जाए, प्रलय हो जाए। दूसरा जो बौद्ध जो है वो कहते क्षणिकवादी। अब देखिए वो क्षणिकवादी है, वो जो क्षणिकवादी जो है वो क्या कहते हैं, यथा दीप। अब देखिए वो युक्ति करते हैं, वो तर्क देते हैं, जिस प्रकार से ये दीपक है, वो दीपक जो है, अब दीपक की जो ज्योत देखते हैं, भले हमें ऐसे लगता है कि वो स्थिर है, वो स्थिर नहीं है। अब समझो, सतत, अब देखिए निरंतर जो बाती जो है वो बाती से घी ऊपर आ रहा है और वो अग्नि के रूप में परिवर्तित होता है और उड़ जाता है। अब देखिए, तो वहां पर जो है वो अग्नि का एक प्रवाह है, क्षणिकवादी जो। उसी प्रकार से ये आत्मा जिसको आप कह रहे हैं वो क्षणिक चैतन्य है, वो वृत्ति के रूप में जो है वो क्षणिक चैतन्य, वो चैतन्य प्रकट होता है शांत हो जाता है, चैतन्य प्रकट होता है शांत हो जाता है। अब देखिए, तो वो क्षणिक चैतन्य की बात करते हैं और उनके लिए दृष्टांत क्या है, ये दीपक का जो दीप जो है, जो ज्योत है, जिस प्रकार से सतत प्रवाह वहां पर है, जिस प्रकार से नदी में एक प्रवाह रहता है, उसी प्रकार से ये वृत्ति का प्रवाह जो है वही ये जगत है। अब वो यही कहते हैं ये जगत वृत्ति मात्र है, आप देखते हैं इसलिए जगत है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये सब जो है पूर्व पक्षवादीन है, ये सर्व पूर्व पक्षी है। वो शून्यवादी जो है या तो फिर क्षणिकवादी जो है। एवं वादी विप्रतिपत्तम उक्त्वा, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो वादी जो है, वादिया जो है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के मत, अपने अपने मत का वो उपतिष्ठन्ते, मानी कि अपने अपना मत वो उपस्थित कर रहे हैं, लेकिन उनका मत जो है वो सही है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। ये जगत का कारण जो हमने देखा, अधिकरण में देखा कि ये जगत का कारण ब्रह्म है या प्रधान है, वो कहते हैं प्रधान है, सांख्यवादी कहते हैं प्रधान कारण है, कर्णादय कहते कि ईश्वर और अणु कारण है, बौद्धादय कहते शून्य कारण है, क्षणिक है। अब उनका निराकरण करने के लिए अब आदि शंकराचार्य जी उनका निराकरण करना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं तत्र तत्र पदवाक्य प्रमाणज्ञेन आचार्येण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्म अवगति परत्व प्रदर्शनाय वाक्य आभास युक्ति आभास प्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते। शंकराचार्य जी कहते हैं तत्र मन की जब इस प्रकार का प्रसंग होता है, कोई कहता है कि शून्य है, कोई कहता है क्षणिक है, कोई कहता है प्रधान है, कोई कहता है अणु है। अब
तो ये अनेक प्रकार के जो मतमतांतर जो है, वादी विप्रतिपत्तम उक्त्वा, तो इस प्रकार से सर्ववादियों का जो विवाद है वो विवाद दर्शाने के बाद आप देखिए क्या कह रहे हैं। उत्तर सूत्र संदर्भम अवतारयति, शंकराचार्य जी कहते हैं कि अभी ये 5वां सूत्र जो आएगा, वो 5वां सूत्र जो है वो ये वाक्य वेदांत वाक्या नाम ब्रह्मगति परत्व, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान जो है वही वेदांत वाक्य का प्रयोजन है। अब समझो, तो वो प्रदर्शनाय, वो दर्शाने के लिए, लेकिन कैसे दर्शाएंगे? पदवाक्य प्रमाण ज्ञेन आचार्येण, पद वाक्य प्रमाण ज्ञत्व, शास्त्र के एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, और वो वाक्य जो है वो प्रमाण है, और वो प्रमाण जानने वाले जो आचार्य हैं। तो मात्र हमें पद नहीं जानना है। अब देखिए, मात्र पद और वाक्य नहीं है, वो पद और वाक्य जो है वो प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। आप समझो, व्याकरण मीमांसा न्याय निधित्व पदवाक्य प्रमाण ज्ञत्वम, तो जो वेद व्यास मुनि जो है वो पद वाक्य और प्रमाण को जानने वाले जो है वो आचार्य जो है, तो आचार्य न, आचार्य के द्वारा वेदांत वाक्य का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, और वाक्य आभास युक्ति आभास प्रतिपत्तय है, तो जितने भी वाक्य आभास जो है, जितने भी युक्ति आभास जो है, वो वाक्य आभास और युक्ति आभास जो है उनका निराकरण हमें करना है। आप सब तो उनकी प्रतिपत्ति मानी कि उनके ज्ञान के लिए ही पूर्व पक्षी कृत्य, पूर्व पक्षी कृत्य माने कि एक पूर्व पक्ष दर्शाने के बाद निराक्रियन्ते, उनका निराकरण करते हैं, निराशा करते हैं। अब देखिए क्यों, यद जगत कारणम चेतनम अचेतनम वा इति, ये जगत का कारण जो है वो चेतन है या अचेतन है। इति ईक्षणस्य मुख्यत्व गौणत्वाभ्याम संशये, तो जितने भी ये पूर्व पक्षी जो है, जो अनेक प्रकार के वाक्य आभास और युक्ति आभास का आधार लेकर जो पूर्व पक्षी कृत्य माने कि वो सब का जो है पूर्व पक्ष बनाकर, ये सब पूर्व पक्षी है, तो आचार्य स्वयं ये सबको पूर्व पक्षी बनाकर अब ये नया सूत्र हमें दे रहे हैं। तो जो हम मानते हैं कि सिद्धांत है वो सिद्धांत नहीं है, वो पूर्व पक्षी है, विरोधी है। आप सब पूर्व पक्षी माने कि जो विरोधी है, और इसीलिए ये शंकराचार्य कह रहे हैं आचार्य न, आचार्य माने कि वेद व्यास मुनि। आप देखो, तो वो आचार्य के द्वारा ही वेदांत वाक्य का जो मुख्य प्रयोजन जो है ब्रह्म अवगति परत्व प्रदर्शनाय, ये वाक्य जितने जो वेदांत के हैं वो प्रधान परक नहीं, वो प्रधान के ज्ञान के, प्रधान और पुरुष के ज्ञान के लिए नहीं है, ईश्वर या अणु के ज्ञान के लिए नहीं है, शून्यवाद के लिए नहीं है, क्षणिकवाद के लिए नहीं है। अब उनका लक्ष्य तो क्या है, ब्रह्म अवगति, ये सर्वो वाक्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञान ही उनका प्रयोजन है। वो दर्शाने के लिए आगे का सूत्र वेद व्यास मुनि ने ये सूत्र की रचना की है। तो ये जितने भी है वो सांख्य आदि जो है उनके लिए हम संशय उत्पन्न करते हैं, माने कि हम एक प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं, तो आगे के श्लोक में, आगे के वाक्य में कहते हैं
तत्र तत्र सांख्याः सांख्याः प्रधानं प्रधानं त्रिगुणं त्रिगुणं अचेतनं अचेतनं जगतः कारणं जगतः कारणम् इति मन्यमानाः आहुः आहुः। शंकराचार्य कहते हैं ये सब जो पूर्व पक्षी जो है वो पूर्व पक्षी में एक जो पूर्व पक्षी जो है वो कौन है? सांख्य। ये सांख्यवादी जो है वो सांख्यवादी क्या कहता है? प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगतः कारणम। ये अचेतन माने कि जड़ प्रधान जो है और वो जड़ प्रधान जो है त्रिगुणम, तीन गुण वाला जो ये प्रधान जो है वही ये जगत का कारण है। तो ये अगर जब प्रधान जो है वो जगत का कारण है, अब देखिए इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यानां प्रधान परत्व निरासेन ब्रह्म परत्व उक्तेः श्रुत्यादि संगतयः। सांख्यवादी है वो प्रधान परक है, वो प्रधान को जगत कारण मानने वाले हैं, वो पूर्व पक्षी है। और हम जो वेदांत जो है, वेदांत के जो स्पष्ट लिंग वाक्य जो है वो स्पष्ट लिंग वाक्य जो है वो स्पष्ट ब्रह्म का लिंग हमें दर्शाते हैं, वो जो है वो ब्रह्म परत्व है। आप समझो, वो प्रधान परत्व है, हम ब्रह्म परत्व है। और इसलिए कहते हैं श्रुत्यादि संगतयः। तो श्रुति आदि का संगति के द्वारा हम ये निष्ठ करते हैं। अब जब पहली संगति किसकी है? श्रुति संगति है। श्रुति संगति के द्वारा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। तो ये श्रुति वाक्य जो है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, ये वाक्य लेकर ये वेद व्यास मुनि जो है ये सूत्र की रचना करते हैं और दर्शाते हैं कि जितनी भी श्रुति जो है उनकी संगति तो कहाँ पर है? ब्रह्म परत्व, स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है। लेकिन जो पूर्व पक्षी जो है वो तो क्या कहते हैं? पूर्व पक्षे जीवस्य प्रधान ऐक्यम उपास्ति ही सिद्धांते। पूर्व पक्ष जो है वो तो कहते हैं कि ये जीव जो आत्मा जो है और प्रधान जो है, अब वो मानते हैं कि ये जीव जो पुरुष जो है वो पुरुष जो है प्रधान से उनका ऐक्य हो गया है। तो प्रधान को ही कारण मानते हैं और इसलिए कहते हैं कि ये प्रधान को कारण मान के कहते हैं ये पुरुष और प्रधान का ऐक्य हो गया है। पूर्व पक्ष में पुरुष और प्रधान का ऐक्य दर्शाया है, लेकिन सिद्धांते ब्रह्मैक्य ज्ञानमिति। लेकिन हमारा जो वेदांत वाक्य का जो सिद्धांत है वो तो ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य दर्शाते हैं। अब और इसीलिए ये जगत कारण जिसको हम कह रहे हैं वो जगत कारण जो है अविवेक के कारण, विवेक न होने के कारण ही वो लोग कहते हैं कि प्रधान और जीव का ऐक्य जो है वो जगत का कारण है। अब देखिए, तो बोले कि ये जगत का कारण प्रधान आप कह रहे हैं, वो कैसे है? वो इतना कहकर छोड़ने वाले नहीं है, आप समझो। तो वो कहते हैं अचेतन सत्वस्य एव सर्वज्ञत्वं न चेतनस्य इति आह। तो वो आप कैसे कहेंगे कि ये अचेतन प्रधान जो है वो जगत कारण, वो जगत की उत्पत्ति करता है? क्योंकि अगर वो उत्पत्ति करता है तो उत्पत्ति करता किसको कहेंगे? जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति, उसे हम उत्पत्ति करता कहेंगे। और आपका प्रधान जो है वो प्रधान तो अचेतन है। अगर अचेतन है, जड़ है, वो कैसे सर्वज्ञ होगा? अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे बहुत सुंदर दर्शाते हैं। यानी
यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं दर्शयन्ति इति अवोचः तानि प्रधानकारणे पक्षेपि योजयितुं शक्यन्ते। जन्माद्यस्य यतः, वो सूत्र में हम देख के गए। अब यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यम अभिशंविशन्ति। तो वो वाक्य के द्वारा हम ये बात समझते हैं, वेदांत वाक्यानि, जो अनेक वेदांत वाक्य जो है, सर्व वेदांत वाक्य के द्वारा सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्ति ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म ही जगत का कारण है। जगत का कारणपना जो है वो ब्रह्म का है। अब देखिए, दर्शयन्ति इति अवोचः। अब तो उस प्रकार से वेदांत वाक्य हमें कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म ही जगत का कारण है। तानि प्रधान कारणे पक्षेपि, लेकिन जो प्रधान कारण वाला जो पक्ष जो है, जो प्रधान को कारण जगत का कारण मानने वाला जो पक्ष है, वो भी क्या करते हैं, योजयन्तुम शक्यन्ते। वो कहते हैं कि नहीं, भले हमारा प्रधान जड़ है, भले हमारा प्रधान अचेतन है, लेकिन फिर भी वो ही जगत का कारण है। आप समझो, अपिमानी की अपक्षे अपिमानी की, यहाँ एव का अपि का अर्थ क्या करना है, एवकार मानी की, ये भार पूर्वक कह रहे हैं। नहीं, ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, प्रधान ही जगत का कारण है। अब प्रधान जगत का कारण है, उस प्रकार से योजयितुम शक्यन्ते। शंकराचार्य कहते हैं, उनके तर्क तो ऐसे हैं कि वो ये इसी प्रधान को ही जगत कारण दर्शाते हैं। और योजयितुम शक्यन्ते, अब देखो, वो प्रधान को कारण बताने में वो शक्यन्ते मानी कि वो दर्शाते हैं, संभावना दर्शाते हैं। तो बोले ये प्रधान जो है वो अचेतन है, वो कैसे जगत कारण हो सकता है? जगत कारण तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। अब देखो, तो सर्वशक्तिमत्व जो है वो भी चेतन में हो सकता है, प्रधान में नहीं। सर्वज्ञ जो है वो भी ब्रह्म सर्वज्ञ हो सकता है, प्रधान सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, वो तो जड़ है। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि छोटी छोटी बात हमें याद रखनी। ज्ञान का अधिष्ठान जो है, शक्ति का अधिष्ठान जो है, वो चेतन होता है। सुख का अधिष्ठान भी चेतन है। लेकिन ये सांख्यवादी कह रहे हैं नहीं, हमारा जो जड़ प्रधान जो है वही जगत कारण है। ठीक है, चलो, तो आपका प्रधान जड़ जो है वो जगत कारण कैसे बनेगा? वो सर्वज्ञ कैसे है? वो सर्वशक्ति कैसे है? अब तो आगे कहते हैं वही सर्वशक्तित्वं तावत प्रधानस्य अपि स्विकार विषयम् उपपद्यते। ये प्रधान जो है वो सर्वशक्ति कैसे है? स्विकार विषयम् उपपद्यते। प्रधान सर्वशक्ति है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही विकार उत्पन्न करता है। तीन गुणों का साम्य अवस्था जब होती है तो प्रलय होता है, प्रलय अवस्था है। वही जो तीन गुण है, तीनों गुण में विषम अवस्था जो है वो स्वयं में विकार उत्पन्न।
प्रधान वो सर्वशक्ति है, और सर्वशक्ति होने के कारण प्रधान अपने आप में ही विकार उत्पन्न करता है। आप उपपद्य विकार उत्पन्न कर सकता है। ये प्रधान सर्वशक्ति होने के कारण ही वो तीन गुण में विषमता उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, और ये जगत की उत्पत्ति होती है। तो जिस प्रकार से सर्वशक्ति जो प्रधान है वो विकार के द्वारा अपने आप में विकार के ये विषम अवस्था लाते हैं, और वही प्रधान जो है आगे शंकराचार्य कहते हैं एवं सर्वज्ञत्वमपि उपपद्यते। उसी प्रकार से सर्वज्ञत्व प्रधान की सर्वज्ञता भी हम सिद्ध कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्रधान अपने आप में विकार ला सकते हैं, उसी प्रकार से प्रधान सर्वज्ञान है, और इसलिए संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हम उसे प्रश्न पूछते कथम। आप देखिए, आप कैसे कहते हो कि आपका प्रधान सर्वज्ञ सर्वशक्ति है? आप ही तो कहते हो कि अचेतन है प्रधान, जड़ है। पुरुष जो है वो चेतन है। तो हम स्वयं में उनको सामने से ही प्रश्न पूछते हैं, कथम यत्तु ज्ञानं मन्यसे सह सत्वधर्मः सत्वात् संजायते ज्ञानम् इति स्मृतेः तेन च सत्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञाः योगिनः प्रसिद्धाः। आपने कैसे कह दिया कि आपका प्रधान जो है सर्वज्ञ सर्वशक्ति है? यत्तु ज्ञानं मन्यसे स सत्वधर्मः। तो वो पूर्व पक्षी हमें उत्तर देता है कि जो भी ज्ञान है, यत्तु ज्ञानम, जो जिसको आप ज्ञान मन्यन्ते, अब जिसको मन्य से, आप देखो वो हमें उत्तर दे रहा है। तो वो कह रहा है आप जिसको ज्ञान मानते हैं, अब देखिए सह सत्वधर्मः, वो तो सत्व गुण का धर्म है। क्यों? सत्वात् संजायते ज्ञानमिति स्मृतेः। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान स्वयं में कहते हैं कि जहां सत्व है वहां ही ज्ञान है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, तो सत्व से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, और इसीलिए ये प्रधान जो है उनमें सत्व गुण है। प्रधान त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुणात्मक जो प्रधान जो है उसमें सत्व गुण है, और सत्व गुण के कारण ही उसमें ज्ञान भी है और शक्ति भी है। बोले कैसे? तेन च सर्वधर्मे सत्वधर्मेण, यो सत्वधर्म के कारण ही ज्ञानेन सर्व कार्य कारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञाः। अब देखो, तो ये सत्व गुण के कारण ही जो कार्य कारण वाला, जो इंद्रिय वाला पुरुष जो है, जो योगी है, वो जो है सर्वज्ञाः प्रसिद्धाः, ये तो प्रसिद्ध है। अब देखिए सत्व गुण के प्रधानता से ही ये योगी जन जो है वो सर्वज्ञ है। अब देखिए, और इसीलिए ये ज्ञान जो है सत्व गुण से है, और सत्व गुण वाला प्रधान है, इसलिए प्रधान में सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। जन्य ज्ञानस्य सत्वधर्मत्वात् नित्य उपलब्धेः अकार्यत्वात् छिन्नमात्रस्य न सर्वज्ञान कर्तृत्वम्। वो कहते हैं कि चैतन्य मात्र जो है उसमें सर्वज्ञान कर्तृत्व नहीं है, प्रधान में है, क्योंकि प्रधान में सत्व गुण है। जो चिन्ह मात्र, जो चैतन्य मात्र जो है वो सर्वज्ञान कर्तृत्व उसमें नहीं है। आप समझो, चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो सर्वज्ञान का कर्ता नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा प्रधान जो है वो प्रधान सत्व गुण वाला होने के कारण ही उसमें ये सर्वज्ञता संभव है।
और इसीलिए आपका जो चेतन, जो ब्रह्म आप कहते हो, चेतन आत्मा आप जिसको कहते हैं, चेतन पुरुष आप जिसको कहते हैं, उसमें ये सर्वज्ञत्व संभव नहीं है। प्रधान में सर्वत्व संभव है, क्योंकि प्रधान में ये सत्व गुण है। अब देखो, और जहां पर सत्व गुण है वहां ही ये सर्वज्ञत्व है। तो आगे वो स्वयं में कहते सत्वस्य सत्वस्य ही निरतिशय निरतिशय उत्कर्षे उत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धं सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धं। ये सब प्रसिद्ध ही है। अब देखो, गुणानाम साम्यावस्था प्रधानम इति सांख्याः वदन्ति। ये गुण की जो साम्य अवस्था है उसे प्रलय कहते, प्रधान अवस्था है। तद अवस्थायाम सत्वस्य उत्कर्ष भावात् कथम सर्वज्ञता। लेकिन आपका प्रधान जो है, वो प्रधान जो है सत्व का उत्कर्ष कैसे करेंगे? सत्वस्य निरतिशय उत्कर्ष सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम। आप कहते हैं सत्व गुण का जब उत्कर्ष होता है, वृद्धि होती है, सत्व गुण में अतिशयता जब आ जाती है, तो वहां पर सर्वज्ञत्व है। तो वो सर्वज्ञत्व आप जो कह रहे हैं, वो सर्वज्ञत्व तो सत्व का उत्कर्ष है। लेकिन बात तो ये है कि सर्वज्ञत्व जो है तद अवस्थायाम साम्य अवस्थायाम, ये साम्य अवस्था जो है वो प्रधान है, अव्यक्त है। लेकिन वो प्रधान में, साम्य अवस्था में सत्व गुण का उत्कर्ष होना चाहिए, सत्व गुण की वृद्धि होनी चाहिए, सत्व गुण की अतिशयता होनी चाहिए, तभी तो ये सर्वज्ञता आएगी ना। अब तो हम कहते हैं कि सत्व से उत्कर्ष अभावात कथम सर्वज्ञत्व अधिक, वो कैसे सर्वज्ञ हो जाएगा? क्योंकि सत्व गुण के उत्कर्ष होना चाहिए। साम्य अवस्था में से आपको विषम अवस्था में आना है, और वो विषम अवस्था में भी सत्व गुण का उत्कर्ष होना चाहिए। और इसीलिए आगे शंकर न केवलस्य अकार्यकारणस्य पुरुषस्य उपलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वं किंचिदज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यम्। वो कहता है, आप कहते हो कि ये जो चेतन जो है वो ज्ञान का अधिष्ठान है, तो उनके लिए वो तर्क दे रहा है कि जो पुरुष जो है उपलब्धि मात्रस्य, उपलब्धि मानी चैतन्य मात्र, ये पुरुष जो है, ये पुरुष जो है अकार्य कारणस्य, पुरुष जो है वो कार्य भी, देहादि कार्य भी नहीं है, प्रधान कारण भी नहीं है। आप समझो, ये सांख्यवादी है, पूर्व पक्षी है। तो केवल पुरुष जो कार्य मानी कि देहादि संघात भी नहीं है, और कारण मानी कि प्रधान भी नहीं है। पुरुष जो है वो चैतन्य मात्र। अब जो चैतन्य मात्र जो है उनमें सर्वज्ञत्वम किंचिज्ञत्वम न कल्पयितुम शक्यम। वो चैतन्य मात्र जो है, वो चैतन्य मात्र पुरुष में हम सर्वज्ञत्व या तो किंचित माने अल्पज्ञत्व, वो कैसे कल्पना कर सकते हो आप? क्योंकि न तो कार्य है न तो कारण है। चैतन्य तो कार्य कारण रहित है। और इसीलिए पुरुष जिसको आप चेतन कहते हैं वो का सर्वज्ञ सर्वशक्ति नहीं है, ज्ञान और शक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो चैतन्य में, आप ही स्वयं में कहते हो वो तो निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है। जो निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है उसमें सर्वज्ञत्व कैसे आएगा, अल्पज्ञत्व कैसे आएगा? अब निर्विकारी चैतन्य जो है उपलब्धि मात्र माने की, देखो आगे भी मैं कहते दी, चैतन्य का है माने कि निर्विकारी है, अब असंग है। जो असंग निर्विकारी चैतन्य जो है उसमें कार्य कारण है ही नहीं। अब देखिए,
अकार्य कारण नहीं है और इसीलिए देहादि संघात नहीं है, तो सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व उसमें संभव ही कैसे है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से कल्पना करना, पुरुष में सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति है ऐसी कल्पना करना संभव नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रधान जो है वो प्रधान में हम सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? जो आपका चैतन्य जो है निर्विकारी है, निर्गुण है, उनमें तो गुण है ही नहीं। और जब सत्व गुण नहीं है तो सर्वज्ञत्व कहाँ से आएगा? सत्वात् संजायते ज्ञानम है, और जो आपका पुरुष जो है वो तो निर्गुण है। अब निर्गुण में कहाँ से सर्वज्ञत्व आप लाएंगे? कि सत्व गुण है तो सर्वज्ञत्व, आप समझ रहे हो संबंधी। और इसीलिए ये सर्वज्ञत्व आप जिसको कह रहे हैं, सर्वशक्ति आप जिसको कहते हैं, वो तो कार्य कारण है तब है। गुण होना चाहिए, सत्व गुण तो है ही नहीं। जब चैतन्य में निर्गुण है, चाहे सत्व गुण नहीं है, तो उसमें आप सर्वज्ञत्व कैसे दर्शाएं? और इसीलिए ये पुरुष जो चैतन्य मात्र जो पुरुष है उसमें किसी भी प्रकार से सर्वज्ञ सर्वशक्तिवत्व नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रदान जो है वो त्रिगुणात्मक प्रदान है और इसलिए उसमें ज्ञान संभव है। इसलिए आगे शंकराचार्य कहते त्रिगुणत्वाद तू प्रधानस्य सर्वज्ञान कारणभूतं सत्वं प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते इति प्रधानस्य अचेतनस्य एव सतः सर्वज्ञत्वं उपचर्यते वेदांतवाक्येषु तू माने परंतु। आप कह रहे हैं कि चैतन्य ब्रह्म जो पुरुष जो है वो कारण है। हम कहते हैं, सांख्यवादी कह रहा है कि वो संभव नहीं। क्यों? वो निर्गुण है। लेकिन हमारा जो प्रधान वो कौन है? त्रिगुणत्वात्, सत्व रज तम 3 गुण वाला प्रधान होने के कारण त्रिगुणत्वात्। प्रधानस्य सर्वज्ञान कारणभूतम, ये हमारा प्रधान जो है वो सत्व गुण वाला होने के कारण ही सर्वज्ञान कारणभूतम, सर्वज्ञान का कारण जो है वो तो हमारा प्रधान है। सत्व प्रधान अवस्थायामिति, सत्व के जब प्रधानता होती है, सत्व का उत्कर्ष जब होता है तो सत्व के उत्कर्ष के कारण, सत्व की प्रधानता के कारण ही वो अवस्थायाम विद्यते सर्वज्ञ कारणभूतम। सत्व गुण का उत्कर्ष जब होता है, सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, निरतिशय सत्व गुण होता है, तब जो हमारा प्रधान जो है उसमें ये सर्वज्ञान का वो कारण बन जाता है। इति प्रधानस्य, और इसीलिए भले प्रधान अचेतनस्य एव, भले हमारा प्रधान अचेतन है लेकिन सत्व गुण वाला होने के कारण ही सर्वज्ञत्व उपचर्यते वेदांत वाक्यानाम। सर्व वेदांत वाक्य जो है वो वेदांत वाक्य ये प्रधान गौण रूप से ये प्रधान को ही कारण मानते हैं। आप कहते हो कि वेदांत वाक्य जो है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है उनको जगत कारण मानते हैं, वो संभव नहीं है क्योंकि वो ब्रह्म निर्गुण निराकार है। लेकिन हमारा प्रधान जो है 3 गुण वाला होने के कारण 3 गुण उनमें है और इसलिए उनमें जब सत्व की प्रधानता होती है तब ये ज्ञान का कारण वो बन सकता है। अब देखिए, और इसीलिए सांख्यवादी कहते हैं कि ये वेदांत वाक्य के द्वारा जो कारण दर्शाया गया है वो कारण जो है वो अचेतन प्रधान है, आपका ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में गुण ही नहीं है और गुण न होने के कारण उसमें सत्व की प्रधानता नहीं आएगी। जब सत्व की प्रधानता नहीं है तो ज्ञान भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सत्वात् संजायते, जहाँ सत्व है वहाँ ही ज्ञान है।
और इसीलिए ये सांख्यवादी कह रहा है कि हमारा प्रधान जो है वो त्रिगुणात्मक होने के कारण ही वही ये जगत का कारण है, ये निर्गुण ब्रह्म जगत का कारण नहीं है। ये सांख्यवादी है, आप समझो। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि।